ज्ञान कोई किताब से उठाकर किसी ने सिखा दिया वो ज्ञान नहीं है। हमारा ब्रह्मांड में ना कल्कि की सतयुग की स्थापना हो चुकी है। आम जनता जो भोली भाली वो जाते हैं, उनकी श्रद्धा है ना, वो तो भगवान को माथा टेकने जाते हैं, पंडित को थोड़ी माथा टेकने जाते हैं। लेकिन भगवान उन्हीं को मानते हैं, पंडित जी को। जब वो इंसान को अपने बारे में जब परमात्मा के बारे में वो जागरूकता आ जाती है ना, तो वो इंसान दो तरह का होता है। एक उस तरह से मंदिर में जाना और जागरूकता आने के बाद भगवान के पास जाने में, दोनों चीजों में भेद है। माँ जी, आप कह रहे हैं कि लोग भगवान के पास जाते हैं, यही अगर महाकुंभ में बात किया जाए तो धीरेन्द्र माँ जी एक मिनट सुना हुआ है कि भगवान है, डर से जाते हैं, डर, लेकिन भगवान के बारे में पता नहीं है, जागरूकता नहीं है, डर से जाएंगे क्योंकि सुन रखा है कि ये भगवान है भाई, मंदिर जाना है, माथा टेकना है, भगवान है। एक होता है कि इंसान जागरूक है, दोनों में भेद है। तो फिर ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है जो अपना पर्चा मतलब बनाते हैं, फिर इसमें क्या सच्चाई है? लोग वहाँ पर इतना क्या पर्चा बनाते हैं, क्या करते हैं, हम इनकी कहानियां नहीं जानते। लाइन लोग लगाते हैं, यहाँ पर इतना गैदरिंग होता है, लोग फिर भी नहीं मिल पाते। इंसान को चुनिए जिन्होंने उनके से पर्चा वो करवाया होगा उनसे, क्योंकि अनुभव के, हमने कहा हम अनुभव के बिना कोई बात नहीं करेंगे। हम जब तक जी नहीं लेंगे, हमें कभी मौका हम जाएंगे, हम उनको बोलेंगे हमारा पर्चा निकालिए, तब हम मानेंगे। जो चीजों का हमने अनुभव ही नहीं किया ना, उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। इसीलिए हम अनुभव पे ज्यादा बात कर रहे हैं, जागरूकता और अनुभव। आपका अगर अपना अनुभव है, उसी को ही मान्यता दी जाएगी, उसी को, अनुभव को ही तो ज्ञान कहा गया है ना। ज्ञान किसको कह रहे हो आप? खुद का अनुभव, जीवन को जी कर अपने जीवन को अपने आप से जो सीखे, हाँ, उसका वो ज्ञान है। ज्ञान कोई किताब से उठाकर किसी ने सिखा दिया वो ज्ञान नहीं है। हमारा अभी ये धरती पर ये डायमेंशन है ना, यहाँ पर ये खेला होना बाकी है। अभी ये खेला यहाँ पर चल रहा है, ये लीला जो है अभी धरती पे चल रही है। कल्कि ऑलरेडी, कल्कि को परमात्मा ने ताज पहना दिया है। जो कल्कि है ना, उसको पता है कि वो कल्कि है, और उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है और पूरी दुनिया को वो ऑपरेट कर रहे हैं। और उनके साथ खड़ी है माँ काली, माँ काल भैरव जी, उनके मतलब उसमें। तो अगर यहाँ माँ जी आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ महाकाली, काल भैरव तो यहाँ पर भी होंगे, यहाँ विद्यमान होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हमको दिख नहीं रहे हैं फिर। हाँ, इसीलिए तो कहा, वो देखने के लिए तो आपको अपने अनुभव से गुजरना पड़ेगा ना, चेतना पर काम करना पड़ेगा ना। हम तो देख लेते हैं, वो चेतना पे काम करना, ऐसे ही थोड़ी हम बोल रहे हैं। आप ऐसे ही सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं कर रहे हैं, हम अपनी चेतना को रोज उस पर प्रैक्टिस करते हैं, हम ध्यान साधना मेहनत करते हैं। खाली चलते फिरते इधर उधर से सुन ली वाली बात नहीं करते, उसको तो मानते ही नहीं हम तब तक किसी बात को नहीं मानेंगे जब तक हम उसको जी कर अनुभव से जानेंगे नहीं, चाहे वो देवी देवता से। हम नहीं मानेंगे, हम अपने अनुभव से उस एनर्जी को जानेंगे, तब हम मतलब ना माने ऐसा होगा नहीं। हमने इनको अगर कल्कि कहा है ना, तो हमने जाना है, तो मैंने कल्कि कहा है। तो माजी, अगर हमने जाना ना होता ना, माजी एक सवाल और, अगर हमने जाना ना होता ना, तो हम वो आम जनता की तरह ना और टोकरी में लड्डू गोपाल लेकर घूम रहे होते, क्योंकि ये सारी दुनिया ही तो घूम रही है ना, समझ रहे ना। क्योंकि हमने लड्डू गोपाल, हमारे साथ एनर्जी लड्डू गोपाल की कनेक्ट नहीं हुई ना, हमारे साथ कल्कि की हुई है। कहाँ से मतलब ये आया? ये तो है नहीं। अगर आप लोग कहो कि आपने यहाँ वहां से कहीं से इसको उतारा, ये तो पहले फर्स्ट टाइम है। हो सकता है इनको देखकर अब हर किसी के हाथ में ये हो, फिर माजी लड्डू गोपाल की जगह अब ये सबके हाथ में हो, ये पॉसिबल है। अब ये मुझे तो कोई नहीं बोल सकता कि आपने इनको वहां देखा था तो आप ये ले आए। मुझे अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये कैरेक्टर देखा है अभी, फर्स्ट टाइम। फिर माजी फिर आपको ये भी पता होगा कि कल्कि का अवतार भारत में किस जगह होगा, किस राज्य में होगा, किस प्रांत में होगा, ये भी चीजें फिर माँ जी आपको पता होगा, क्योंकि इनसे आपकी वार्ता होती है, इनसे आपकी बातचीत होती है। कल्कि जो है, देखिए, एक मिस्ट्री है। समझ लीजिए कि जब कल्कि आएगा तो पता चलेगा कि कल्कि कहाँ है। क्या पता, कब पता चलेगा? आप कह रहे हैं कि आप एक ये मिस्ट्री है, लेकिन फिर कब पता चलेगा? फिर समय आएगा तो पता चलेगा। हर चीज, कई चीजें गुप्त है ना, हो सकता है। हाँ, गोपनीय चीजें रखी गई है, बहुत सारी चीजें गोपनीय है। लीला भी तो गोपनीय ही हो रही है ना। लोगों को कैसे पता चल रहा है लीला हो रही है? हम लोग कैसे उसको लीला का नाम दे रहे हैं, लोग उसको हास्य का नाम दे रहे हैं, फर्क है ना। हम लोग लीला का नाम दे रहे हैं, फर्क है ना। हम लोग तो नहीं कह रहे हैं हादसा हो गया, हम तो ये कह रहे हैं लीला हो गई। माजी फिर कल्कि का अवतार किस रूप में होगा, ये आप बता दीजिए। किस रूप में होगा? कल्कि एक्चुअली में ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। कल्कि एक्चुअली में मतलब अगर इस शारीरिक उसमें देखो तो कल्कि महिला होगी इस बार, मतलब कोई उसमें मर्द रूप में कल्कि नहीं। ब्रह्मा जी को फिर बताया गया है, मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये चीजें हम बार बार वही बता रहे हैं। देखिए, हमें ये मत कहिए कि वहां पर ये बताया गया, वहां पर हमें कुछ पता ही नहीं कहां पर क्या बताया गया। ये हमें जो बताया जा रहा है ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। आदि शक्ति माँ काली खुद आई है इस बार, फ्रंट फेस पर ना आदि शक्ति है। शिवा भी इस बार बैक साइड में है। हाँ,
आगे उन्होंने माँ को कर दिया, मतलब माँ खुद आई है, समझ लीजिए कि माँ आई है। और हो सकता है ये जितने भी बच्चे खड़े हैं ना, इनको कहीं ना एक माँ वाली ऊर्जा, चाहे वो माँ काली के रूप में हो, कोई तो ऊर्जा आप लोगों को प्रभावित करती होगी, कोई तो, चाहे आप लोग अनजान हो चाहे आप लोग जाने में हो। इस बार मैंने बहुत लोगों का अनुभव ये जाना है, लोगों को ना माँ काली की एनर्जी, मतलब माँ, एक भाव आ रहे हैं लोगों को, चाहे उन लोगों को दिख रही हो एनर्जी नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि हमारे आसपास ना कुछ तो है, वो जो कुछ है ना वो माँ है। ऊर्जा रूप में ना, फिर माँ जी, हम मैं आपसे बात नहीं कर रहा आपको हूँ। भाव आ रहे होंगे, आप लोगों को रोना आ रहा होगा, आप लोग इमोशनल हो रहे होंगे, आप लोगों को एक बेचैनी लगती होगी, घबराहट हो रही होगी। वो घबराहट इसलिए है कि वो ऑरा जो है ना माँ का, उसने आप लोगों को अपने ऑरे में ले लिया है। फिर माँ जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मतलब मैं एक एनर्जी से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं एनर्जी से बात कर रहा हूँ। देखिए, हमने एक बात कही, कल न्यूज नेशन वाले इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है ना, इंटरव्यू लेते लेते वो बिना मतलब फालतू के क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर उन लोगों, आप लोगों को चैनल चलाने अपने टीआरपी के लिए, सीधी बात हम बोल ही रहे हैं, हमें मैसेज देना है, हमें किसी के चैनलों से नहीं लेना देना कि किसका चैनल में टीआरपी हो गई, किसके कितने बढ़ गए, नहीं, हमें जो हमें काम दिया ना, हम अपने कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भाई, तो हम मैसेज दे रहे हैं। अब न्यूज नेशन वाले उल्टे पुल्टे सवाल कर रहे थे कि एक लॉयर को बिठा रखा था, एक कोई पंडित, हम तो देखा तो नहीं उनको बाय फेस, क्योंकि क्या वो सेट किया होता उन्होंने, एक कोई लॉयर बैठा था, एक डॉक्टर बैठा था, कोई डॉक्टर जो है वो हमें मेंटल बता रहा था, जो लॉयर है वो हम पर और कोई बात कर रहा था, पंडित जो है वो कोई और सवाल कर रहा था। तो हमें भाई इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, हमने उनको यही बताया। फिर बीच में भड़क गए, वो त्रिशूल जो है वो मेरे हाथ में आ गया, थोड़ा गुस्सा से हम बात करें, लेकिन मेरा कहने का मतलब, हमने उनको भी यही बात बताई कि उन्होंने कहा कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप थोड़ा सा, आप हमसे गुस्सा मत होइए। मैंने उनको एक ही बात कही, आपका जवाब दे रही हूँ, आप जिससे बात करो, वो गुस्सा जो है ना, ये इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको काहे का फर्क पड़ता है, वो गुस्सा भी उस एनर्जी को आ रहा है, आप इंटरव्यू भी उस एनर्जी का ले रहे हो, आप बात भी उस एनर्जी से कर रहे हो। आप मेरी सिंपल सी भाषा समझ लीजिए, आप इसको पर्सनल, कोई काशी में कोई घूमने आ गई कोई औरत, आप किसी को ऐसे देख रहे हो, इंस्पायर होकर, आप अट्रैक्ट होकर आप आ रहे हो जी, आप लोगों को अपने चैनल वायरल करने हैं जी, बहुत चल गई जी, ये वायरल हो गया जी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी कर रहे हो ना, ये इस एनर्जी है, ये बस, हाँ, ये सिर्फ एनर्जी है, उसका यानी जो माँ जी सच है वो चीज दिखाया जाए, जो सच है वो चीज दिखाया जाए, आपसे ये मतलब है। हाँ, मैंने सीधा ही बोल दिया ना, जो आप बात कर रहे हो ना, आप किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हो, जो ये एनर्जी से बात कर रहे हो, और सब कुछ एनर्जी की मर्जी से हो रहा है। अगर वो मैसेज कुंभ में इस तरह से मेरे गए हैं, वायरल हुए हैं, तो उस एनर्जी की मर्जी से हुए हैं, हमारी मर्जी से नहीं हुए हैं, हमारी कोई मर्जी ही नहीं है। हमने कहा ना, हम अपना कर्म जो हम कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है, जो भी आकर, जो सामने में जो आप लोग सवाल भी करते हो ना, वो सवाल भी आपकी मर्जी नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से बात नहीं कर रहा हूँ, ये कल्कि के पास खड़ा हूँ, यानी ये मुझे सारी चीज उनकी मर्जी से हो रहा है, सब कुछ। कौन सा सवाल कौन करेगा, कौन सा सवाल के जरिए कौन सा मैसेज इस वक्त जाना चाहिए, इस वक्त हमने सिंपल सा खेला बता दिया भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, लीला चल रही है, लीला जो हो रहा है ना। आप किसी को भी ऐसे मिलो ना, आप इस तरह से हल्के में मत लेना कि कोई आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, इंसान नहीं भाई, एक एनर्जी है, एनर्जी से बात कर रहे हो, और एनर्जी का पर्सनल कोई लेना देना नहीं है कि कोई हमें अच्छा बोल रहा है, कोई हमें ढोंगी बोल रहा है, कोई हमें मेंटल बोल रहा है, उस एनर्जी को ठेंगा फर्क पड़ रहा है, समझ रहे हो? एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी आप लोगों पे भारी हो सकती है, आप लोग एनर्जी पे भारी नहीं हो सकते, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा। हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम माँ काली की बात कर रहे हैं, हम आदि पराशक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो वो आप लोगों पे भारी हो सकती है, आप लोग उनका। माँ जी, ये जो एनर्जी है, ब्लैक होल यानी ब्रह्मांड विद्वान है कि नहीं इस समय? कुछ भी समझ लीजिए, संभव है फिर ऐसा? अरे संभव क्या, आप देखिए ना, आप लोग सिर्फ सुनकर मत मानिए ना, अरे उसको जिए, होने तो दीजिए, लीलाओं को घटने तो दीजिए ना, अपने अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, लीला को घटने दीजिए ना। तब ऐसे अपने कमरे में बैठ के ना, ऐसे करके हमारे चेहरे को याद करिएगा, ऐसे करके लेटिएगा अपने कमरे में या किसी कोने में बैठकर हमें याद करिएगा, होने दीजिए, जिए। तो हम चाहते हैं आप लोग जियो और जानो, हमारे कहने से मत मानो, हम जो बोल रहे हैं ना, हमारे कहने से मत मानो, जियो, अनुभव करो और जानो, और हमें याद करिएगा तब। चलिए, स्क्रीन पर जिस माँ को देख रहे हैं, अगर स्क्रीन पर जिस माँ को देख रहे हैं, इनके पूरे शरीर पर काले रंग का वस्त्र धारण किए हैं, गले में देखेंगे तो इनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं हैं, हाथ में भी इनके रुद्राक्ष की मालाएं हैं, और इधर देखेंगे तो इनके गोद में काल भैरव हैं, और यहाँ पर कल्कि अवतार लिखा गया है, और नरमुंड की कुछ ये मालाएं भी पहने हुए हैं,
क्या माँ जी? एक बात बताना चाहते हैं अभी, क्योंकि अभी इन्होंने ये धारण करा है 2 दिन से। हम्म, ये देखिए, ये तोते हैं। जी। ये कल्कि अवतार ने मुझे कहा कि इनको मैं तोते लाकर दूं। मुझे ये ढूंढने में शायद 1-2 दिन लग गए। हाँ। बड़ी मुश्किल से मुझे ये इनके लिए तोते, देखिए इन्होंने तोतों की डिमांड करी तो हमें ये माला ढूंढनी पड़ी इनके। ये तोते जो है, मैंने पूछा ये किस लिए, कि ये कहते हैं कि ये जो आजकल बहुत तोते फिर रहे हैं ना रटा हुआ ज्ञान ले लेकर, तो ये उन्होंने उनके माला अपने गले में डाल दी है। तो जितने भी अब तोते बाहर ज्ञान रट रट के रटा रटा इधर उधर दे रहे हैं ना, अब ये उन पर अपना काम करेंगे। माँ जी, इनसे आपकी वार्ता जैसे हमेशा होती है या कब-कब से बातचीत जो होती है, आदान-प्रदान जो बात का होता है, देखिए वो ये अलग ही मैटर कब-कब है, ये होते आप हैं? लोग नहीं समझ सकते। अब कल भी कोई क्या इंटरव्यू वाला पूछ रहा जी, था, आप जी। बात करके सुनाइए, बात करिए। अरे भाई, इतने मूर्ख हो क्या? ये चेतना भाई, हम अपनी चेतना, हम अपने ध्यान साधना में बात करते हैं। हुँ। जब ये जब लेवल जब अलग जब है। ध्यान केंद्रित करेंगे हाँ, तब मतलब ये इनसे सारे आपकी ऐसे ही तो वार्तालाप होगी, हम अगर इनसे आपकी इतनी बड़े बात हम होगी। परिवर्तन की बात बोल रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है वो मैसेज? हाँ। वो कहाँ से? इन्हीं से तो आ रहा है। अपनी चेतना में उस लेवल पर जाकर ही तो बात करते हैं ना, ध्यान साधना में। चलिए एक बार कहेंगे कैमरामैन से जरा जूम करके दिखा दिया जाए, ये वही काल भैरव है जो कल्कि का अवतार लेंगे। और ये माँ कह रही हैं कि इस बार जो महाकुंभ था वो अगली बार महाकुंभ नहीं लगेगा। जरा इधर देखिए, ये कल्कि अवतार है, गले में देखेंगे तो यहाँ पर ये तोते पहने हुए हैं रटे हुए और तोते। रटे हुए तोते हैं। और इधर भी देखेंगे तो इनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं हैं और माँ जी भी गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहने हैं और काले रंग में पूरे अपना वेश धारण किए हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप जाना माँ जी से सारी बातचीत करना, और मैं माँ से बातचीत करने का प्रयास भी किया है। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद। पर्सनल हमें जो समझ में आया वो ये है कि खुद का अनुभव ही ज्ञान है। उदय धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा रहती है, जो भी सारी चीज़ें आती हैं वो हनुमान जी हमको बताते हैं। इस तरीके हाँ, से वो बातें बताते करते होंगे, हैं। वही तो मैंने कहा, हम तो उनके बारे में नहीं जानते ना। अगर वो बता रहे हैं तो उनको हनुमान जी बताते होंगे। आप उनको नहीं जानती माँ जी? नहीं, मैं नहीं जानती। चलिए माँ जी, एक सवाल और रह जाता है। आपने ये कहा था कि कलयुग का अंत होने वाला है। कलयुग अब अगर बात किया जाए अंतिम स्टेज पर है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है। लेकिन अगर बात किया जाए, लगभग देखा जाए तो 4,32,000 वर्ष कलयुग का वो है। लेकिन अगर लगभग 5 से 6 हज़ार अभी पूरा बीते हैं तो कैसे फिर अंत होगा माँ जी? ये एक बड़ा सवाल है। लोग ये लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं जी ऐसे। बिल्कुल, ये करते हैं इस तरह से। दो, वही तो कहा कि 2 तरह की पार्टी, कोई कह रहा है 4,32,000 साल। देखिए, हमें भी ये पता नहीं था। अब हम तो वही बता रहे हैं ना, जो हमें कल की बता रहे माँ हैं। जी, इनसे तो कल्कि कल ने के यही अवतार से बताया आपके है कि वार्ता भई तो ये होती जो होगी, है ना इनसे 5,000 वार्ता साल का, होगी आपकी। 5,000 साल का था। उन्होंने यही कहा है कि ये भई कलयुग जो है एंड पे है। इवन कि यहाँ तक हो चुका है कि ब्रह्मांड में ना कल्कि की सतयुग की स्थापना हो चुकी है।